दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी पूरी सुनें। दहेज और दूरियां, दिल छूने वाली कहानी। समाज में बहुत सी परंपराओं में से एक परंपरा कोमल को हमेशा से ही नापसंद थी। वो थी दहेज परंपरा। कोमल बहुत ही संस्कारी और छोटे बड़े सबका आदर करने वाली लड़की थी, लेकिन दहेज परंपरा के कारण वो कितना भी प्रयास कर ले ससुराल वालों का आदर नहीं कर पाती थी। कोमल एक सीधी सादी लड़की थी, थोड़ी सी डरपोक स्वभाव की थी। आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था कि किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए और नहीं सहना चाहिए। ऐसे स्वभाव की कोमल जब शादी करने का विचार करती है, तब उसके डरपोक स्वभाव की वजह से उसका रिश्ता टूट जाता है। एक लड़का जो उसके घर के लोगों को पसंद आता है, लड़के की तरफ से भी कोमल को पसंद कर लिया जाता है। लड़के को तनख्वाह बहुत कम होती है, लेकिन लड़के के घर के लोगों की अच्छी परिस्थिति होती है। पर वो लड़के के माता पिता कोमल के माता पिता से कहते हैं कि हमें घर लेने के लिए आधे पैसे आपको देने होंगे और आधे हम देते हैं। शादी के दोनों तरफ का खर्चा भी आपको करना होगा। ऐसी शर्त रखकर शादी पक्की करते हैं। कोमल के सुख के लिए उसके पिता कर्ज लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कोमल की होने वाली सास का कोमल को बार बार फ़ोन आता है। सिर्फ शादी तय कर ली, बाकी की जो बातें पक्की की थी उसका क्या। उनको दहेज हाथ में चाहिए था। कोमल और उसके माँ बाप को आश्चर्य होता है कि ये सब पैसों के लिए इतने पीछे क्यों लगे हैं। तभी उसके पिताजी को शक हुआ और पूछताछ करने पर उनको समझ में आता है लड़के के माँ पिता की घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। हमने जैसे सोचा था वैसे तो कुछ भी नहीं है। लड़के वालों ने जो बायोडाटा बनवाया था वो झूठा था। लड़के को तो तनख्वाह है ही नहीं। लड़के के पिता जैसे तैसे काम करके घर का खर्चा चलाते थे। ये सब मालूम होने पर क्या करूं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शादी तोड़ नहीं सकते, सगाई हो चुकी थी और अब शादी तोड़ी तो समाज में बदनामी होगी और फिर से लड़की की शादी नहीं होगी। इस डर से उन्होंने भी शादी तोड़ने का विचार मन में निकाल दिया और उसमें सकारात्मक बाजू देखकर, जैसे लड़का होशियार है तो वह ज़िंदगी में भागदौड़ करके ज़िंदगी में अच्छी नौकरी पा ही लेगा और लड़की को सुखी रखेगा। जो हमने आधे पैसे फ्लैट के लिए दिए हैं वह लड़की को ही मिलेगा। यह सब बातों का विचार किया और जैसे तय किया था वैसे ही शादी हो गई। कोमल के पिता ने दोनों तरफ शादी का खर्च भी उठाया और लड़के के पिता को दहेज की रकम भी दी। शादी होने के बाद लड़का होशियार होने के कारण उसे अच्छी नौकरी मिली। जब फ्लैट लेने की बात आई तो कोमल के ससुराल वालों ने उन्हें पूरी रकम देने के बजाय 20 लाख के बजाय 5 लाख ही दिए। खुद के पास से तो दूर उसके पिता ने दिए नहीं और घर आने तक कोमल के पिताजी ने दिए हुए पैसों का ब्याज भी खुद के पास रखा। यह सब बातें तो कोमल को खटक रही थी। उसने यह सब बातों का प्रश्न पूछने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। कोमल डरपोक जरूर थी, लेकिन अन्याय सहने वाली नहीं थी। उसने हर समय सवाल और जवाब का हिसाब मिलने की अपेक्षा न होने के कारण उसे ससुराल वालों के लिए जरा सा भी आदर उसके मन में नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे उसने अपने ससुराल वालों से संबंध तोड़ दिए। वह घर आते तब वो उनसे अच्छे से बर्ताव करती थी, लेकिन कभी भी मन से उनका कुछ भी काम नहीं करती थी। और वह जब गांव में रहते थे तब कुछ भी होता था तो वह पूछना तक जरूरी नहीं समझती थी। पर उसके ससुराल वालों को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे उनमें बातचीत और अपनापन रहा ही नहीं। रिश्तों में दूरियां आने लगी। सच में दहेज के कारण रिश्ते टूटते हैं तो दहेज लेना कहाँ तक सही है। हालात तुम्हारे ख़राब है इसलिए लड़की वालों से पैसा लेना कहाँ तक अच्छी बात है। लड़की के माँ बाप भी उसे सिखाते हैं, बड़ा करते हैं और लड़की दूसरे के घर जाकर उनके घर के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करती है। उसके माँ बाप की उससे कोई भी अपेक्षा नहीं होती है। ऐसे सभी विचार कोमल के मन में हमेशा घर कर जाते थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।